दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले वर्ड की ओर। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड आता है बेग्रिजिंगली। दोस्तों बेग्रिजिंगली का मतलब होता है अनिच्छा से, यानी कि जब आपकी कोई इच्छा नहीं होती है, मन नहीं होता है, तो भी आप कोई काम करते हो बिना किसी खुशी के। आप जब कोई काम ज़बरदस्ती करते हो बिना आपकी इच्छा के, बिना आपकी खुशी के, तो उसे हम क्या कहेंगे? बेग्रिजिंगली कहेंगे, यानी कि मन के ऊपर से कोई काम करना बेसिकली। और ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब है। दोस्तों सिनोनिम इसका होता है अनविलिंगली या फिर रिलक्टेंटली। दोस्तों अनविलिंगली या फिर रिलक्टेंटली का मतलब होता है कुछ भी करने का मन नहीं करना। रिलक्टेंटली का मतलब होता है कि कुछ भी करने का मन नहीं करना। अनविलिंगली का मतलब होता है इच्छा न होना। एंटोनिम इसका होता है विलिंगली या फिर ग्लैडली, यानी कि कोई काम जो है वो करने की इच्छा होना, बहुत ज़्यादा जो है वो मन होना, तो उसे हम कहते हैं विलिंगली या फिर ग्लैडली। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है शी बेग्रिजिंगली एग्री टू कम टू द पार्टी, यानी कि उसने जो है वो अनिच्छा से, यानी कि उसकी इच्छा नहीं थी और फिर भी जो है वो उसने पार्टी के लिए आने के लिए जो है वो हाँ कर दिया। यानी कि वो जो है वो अपने मन के ऊपर से, बिना किसी खुशी के, अपनी इच्छा के बिना जो है वो पार्टी में आने के लिए राजी हो गई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो बेग्रिजिंगली इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्ट्रॉल। दोस्तों स्ट्रॉल का मतलब होता है टहलना, धीरे धीरे चलना, सैर करना, यानी कि जब आप जो है वो घूमते हो धीरे धीरे, यानी कि धीरे धीरे जब आप चलते हो, टहलते हो, सैर करते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉल हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है वॉक या फिर मेंडर। दोस्तों वॉक का मतलब होता है चलना और मेंडर का मतलब होता है यहाँ वहाँ घूमना, यानी कि धीरे धीरे घूमना, यानी कि टहलना जिसे हम कह सकते हैं। एंटोनिम इसका होता है रन या फिर रेस, यानी कि भागना, दौड़ना जिसे हम कहते हैं। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है आई लाइक टू स्ट्रॉल आफ्टर डिनर, यानी कि मुझे जो है वो रात के खाने के बाद जो है वो थोड़ा बहुत घूमना, थोड़ी बहुत जो है वो सैर करना, टहलना पसंद है। तो उसे हम कहेंगे स्ट्रॉल, और इस तरह से हम जो है वो स्ट्रॉल का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है आर्किन। दोस्तों आर्किन का मतलब होता है रहस्यमय, यानी कि गुप्त, जो कुछ, यानी कि जो चीज़ें कुछ ही लोगों को समझ में आए, यानी कि जो चीज़ें जो है वो सबके लिए नहीं होती है, यानी कि सबको समझ में नहीं आती है। ऐसे जो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें होती है, रहस्यमय चीज़ें होती है, जिसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है आम लोगों के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? आर्किन कहेंगे हम उसे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है मिस्टीरियस या फिर ऑब्सक्योर, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कठिन हो समझना। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमय और ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, जो चीज़ें क्लियर नहीं होती उसे हम कहते हैं ऑब्सक्योर। एंटोनिम इसका होता है नोन या फिर क्लियर, यानी कि जो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट होती है, पता होती है, तो उससे हम क्या कहेंगे? नोन या फिर क्लियर कहेंगे हम उसे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द बुक इज़ फुल ऑफ आर्क इन नॉलेज, यानी कि जो बुक है वो पूरी तरह से जो है वो उसमें जो है वो, यानी कि रहस्य में ज्ञान भरा हुआ था, यानी कि ऐसा ज्ञान था, ऐसी नॉलेज थी उसमें जो हर किसी को समझ में नहीं आती, हर किसी के समझना जो है वो आसानी से, यानी कि किसी के भी समझने की आसानी से बस में नहीं थी, तो ऐसी चीज़ें उसमें जो है वो लिखी गई थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो आर्किन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है अटेन्यूएट। दोस्तों अटेन्यूएट का मतलब होता है कमज़ोर करना, किसी चीज़ को घटाना, किसी चीज़ का प्रभाव कम करना, यानी कि असर कम करना, इफ़ेक्ट कम करना। यानी कि जब आप किसी चीज़ को कमज़ोर बना देते हो, किसी चीज़ को कम कर देते हो, किसी चीज़ का असर कम कर देते हो, तो उसे हम इन सारे कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अटेन्यूएट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है।
सिनोनिम इसका होता है वीकन या फिर रिड्यूस, यानी कि कमज़ोर करना या फिर कम करना, असर कम करना। एंटोनिम इसका होता है स्ट्रेंथन या फिर इंक्रीज, यानी कि किसी चीज़ को मजबूत बनाना या फिर बढ़ाना, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रेंथन या फिर इंक्रीज। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मेडिसिन अटेनुएट्स द इफेक्ट ऑफ वायरस, यानी कि मेडिसिन यानी कि दवा ने क्या किया कि वायरस के जो इफेक्ट थे, यानी कि वायरस का जो असर था उसे कम कर दिया, यानी कि उसका प्रभाव कम कर दिया, इफेक्ट कम कर दिया, वायरस को कमज़ोर बना दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो अटेन्यूएट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डाइट्राइब। दोस्तों डाइट्राइब का मतलब होता है कटु आलोचना, कड़ी निंदा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वरूप में भाषण देना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कोई बात बोलना, यानी कि जब आप जो है वो सबके सामने अपने थॉट जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रिप्रेजेंट करते हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस होकर आप जो है वो बातें बताते हो, अपने विचार रखते हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, डाइट्राइब हम उसे कहेंगे। यानी कि एक तरीके से जो है वो किसी को क्रिटिसाइज़ करना, उसे हम कहते हैं डाइट्राइब। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है क्रिटिसिज्म या फिर अटैक, यानी कि किसी पर जो है वो शब्दों का हमला करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, उसकी निंदा करना, टिप्पणी करना, आलोचना करना, इंसल्ट करना। एंटोनिम इसका होता है प्रेज या फिर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि किसी की सराहना करना, तारीफ करना, उसे कॉम्प्लीमेंट देना, यानी कि बेसिकली किसी की प्रशंसा करना, तो उसे हम कहेंगे प्रेज या फिर कॉम्प्लीमेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है हिज डाइट्राइब शॉक्ड एवरीवन एट द मीटिंग, यानी कि जिस तरह से उसने जो है वो बहुत ही ज़्यादा कटु आलोचना की, यानी कि उसने जो है वो डाइट्राइब दिया, तो उससे क्या हुआ कि मीटिंग में सब लोग जो है वो शॉक हो गए, यानी कि उसने जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में, बहुत ही ज़्यादा उग्र स्वरूप में जो है वो अपने शब्दों का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से हम जो है वो डाइट्राइब इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है एसेंट्रिक। दोस्तों एसेंट्रिक का मतलब होता है अजीब, सनकी, जो आम लोगों से थोड़ा अलग हो, यानी कि जो लोग थोड़े अजीब होते हैं, यानी कि उनका व्यवहार थोड़ा अलग होता है, अजीब होता है, जो यानी कि सबसे अलग रहना पसंद करते हैं, यानी कि सबसे यूनिक, यानी कि जिन्हें जिन्हें हम कह सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, एसेंट्रिक हम उसे कहेंगे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अनयूजुअल या फिर ऑड, यानी कि अलग, अजीब। अनयूजुअल यानी कि जो ऑर्डिनरी नहीं है ऐसी कोई चीज़। एंटोनिम इसका होता है नॉर्मल या फिर टिपिकल, यानी कि जो चीज़ें सामान्य है, नॉर्मल है, साधारण है, तो उसे हम कहेंगे नॉर्मल या फिर टिपिकल। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही इज़ नोन फॉर हिज एसेंट्रिक फैशन सेंस, यानी कि उसे जो है वो उसके बहुत ही अजीब फैशन सेंस के लिए जाना जाता है, यानी कि उसका जो फैशन सेंस है वो बाकियों से बहुत ज़्यादा अलग है, यानी कि बहुत ज़्यादा अजीब है। तो इस तरीके से हम जो है वो एसेंट्रिक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है आर्टिकुलेशन। दोस्तों आर्टिकुलेशन का मतलब होता है स्पष्ट उच्चारण, यानी कि सही बोलना या फिर एक्सप्रेस करना, यानी कि सही बोलने का या फिर एक्सप्रेस करने का तरीका, यानी कि जब आप खुद को बहुत ही बिल्कुल, यानी कि अच्छे क्लियर कॉन्वर्जेशन में, यानी कि खुद को एक्सप्रेस करते हो, यानी कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही होता है, आपका एक्सप्रेस करने का तरीका अच्छा होता है, आपकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आर्टिकुलेशन हम उसे कहेंगे, यानी कि स्पष्ट तरीके से उच्चारण करना, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करना, उसे कहा जाता है आर्टिकुलेशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है एक्सप्रेस या फिर एनंसिएशन। एक्सप्रेस या फिर एनंसिएशन का मतलब होता है स्पष्ट उच्चारण करना, अपने आप को एक्सप्रेस करना। एंटोनिम इसका होता है साइलेंस या फिर मम्बल। साइलेंस का मतलब होता है कि बिल्कुल शांत हो जाना, मम्बल का मतलब होता है बड़बड़ाते रहना, यानी कि जब कोई बड़बड़ाता है मन में तो उसे हम क्या कहेंगे, मम्बल करना कहेंगे हम उससे। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है गुड आर्टिकुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि पब्लिक स्पीकिंग में, यानी कि जब आप बहुत सारे लोगों के सामने बोल रहे होते हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो एक्सप्रेस और बोलने का एक्सप्रेस करने का और बोलने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, यानी कि गुड आर्टिकुलेशन इज़ इम्पॉर्टेंट इन पब्लिक स्पीकिंग। तो इस तरीके से हम जो है वो आर्टिकुलेशन इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो
तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है विट्रियोलिक। दोस्तों विट्रियोलिक का मतलब होता है कटु, तीखा, जहरीला, निंदा से भरा हुआ। यानी कि जब आप जो है वो किसी को इंसल्ट करते हो, किसी की इंसल्ट करते हो, यानी कि उनके लिए जो है वो बहुत ही बुरे बुरे, यानी कि इतने ज़्यादा कटु, यानी कि इतने ज़्यादा तीखे शब्दों का यूज़ करते हो कि सामने वाले को बुरा लग जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? विट्रियोलिक कहेंगे। यानी कि निंदा से भरे हुए शब्दों का यूज़ करना, बिल्कुल जहरीले शब्दों का यूज़ करना, कटु यानी कि तीखे शब्दों का यूज़ करना, तो उसे हम कहेंगे विट्रियोलिक। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है बिटर या फिर हार्श, यानी कि बहुत ज़्यादा कटु, तीखा, जहरीला, निंदा से भरा हुआ। एंटोनिम इसका होता है जेंटल या फिर काइंड, यानी कि दयालु या फिर सौम्य। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ही मेड अ विट्रियोलिक कमेंट अबाउट हिज कलीग, यानी कि उसने जो है वो अपने कलीग के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा निंदा से भरे हुए शब्दों का, यानी कि कमेंट का यूज़ किया, यानी कि उसने जो है वो अपने कलीग्स के लिए जो है वो बहुत ही बुरा बुरा बोला, उनकी इंसल्ट की। तो इस तरीके से हम जो है वो विट्रियोलिक इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंट्रीट। दोस्तों इंट्रीट का मतलब होता है विनती करना, प्रार्थना करना, गिड़गिड़ा कर कुछ मांगना, यानी कि रिक्वेस्ट करना जिसे हम कह सकते हैं। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है बेग या फिर रिक्वेस्ट। बेग का मतलब होता है कुछ भीख मांगना, बेग का मतलब होता है भीख मांगना। रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनती करना, प्रार्थना करना। एंटोनिम इसका होता है कमांड या फिर ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर देना, कमांड देना किसी को। ओके, तो उसे हम कहते हैं कमांड या फिर ऑर्डर। एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल इसका है आई इंट्रीट यू टू फॉरगिव मी, यानी कि मैं आपसे जो है वो विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंट्रीट इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो हमारा वर्ड आता है शेड्यूलस। दोस्तों शेड्यूलस का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती, लगनशील, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जिसे बहुत ज़्यादा लगन होती है जिसमें, तो उसे हम क्या कहेंगे? शेड्यूलस कहेंगे हम उसे। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है डिलीजेंट या फिर हार्ड वर्किंग, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनती, बहुत ज़्यादा जो है वो परिश्रम करने वाला, कठिनाई से यानी कि कठिन काम करने वाला, तो उसे हम क्या कहेंगे? हार्ड वर्किंग या फिर डिलीजेंट। एंटोनिम इसका होता है लेज़ी या फिर केयरलेस, यानी कि जो बहुत ज़्यादा आलसी होता है, जो बेफिक्र होता है, केयरलेस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेज़ी या फिर केयरलेस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है सक्सेस कम्स टू दोज हु आर शेड्यूलस इन देयर वर्क, यानी कि सफलता उन्हीं लोगों के पास आती है जो अपने काम में बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, जो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, लगनशील होते हैं। तो इसे हम कहेंगे शेड्यूलस, और इस तरीके से हम जो है वो शेड्यूलस का यूज़ कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।